यूपी में इनकाउंटर हो और सवाल न उठे, ऐसे कैसे हो सकता है। बहराइच में पुलिस की गोली से 2 आरोपियों के घायल होने के बाद एनकाउंटर के नियमों की चर्चा हो रही है। अब एक फिर चर्चा हो रही कि आखिर कब पुलिसकर्मी गोली चला सकते हैं और गोली चलाने के लिए नियम क्या है। इसके साथ ही लोगों के मन में सवाल यह भी है कि आखिर पुलिसकर्मी को गोली चलाने से पहले सीनियर की परमिशन लेनी होती है या फिर वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से किसी के ऊपर गोली चला सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जानते हैं कि आखिर पुलिसकर्मी के गोली चलाने से क्या नियम है और ये नियम क्यों हम आज बता रहे हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि हाल ही में बहराइच में हुए राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद, जिसकी दुर्गा विसर्जन के दौरान, दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान हत्या कर दी गई थी, उसके आरोपियों पर एनकाउंटर हुआ था, उसी को लेकर के विपक्ष सवाल कर रहा है। तो बता दें कि पुलिसकर्मियों की ओर से कई मौकों पर गोली चलाई जा सकती है। पहला, पुलिस सेल्फ डिफेंस से लेकर शांति बनाए रखने के लिए कई बार हथियार का इस्तेमाल करती है। एक तो एनकाउंटर की स्थिति होती है जिसमें कोई कैदी या कोई अपराधी पुलिस की कस्टडी से भाग रहा हो या भागने की कोशिश कर रहा हो, तब पुलिस उस वक्त पुलिसकर्मी अपराधी को काबू में करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए ऐसा कर सकते हैं, वो गोली चला सकते हैं। लेकिन इसका नियम है, वो गोली कहां पे चला सकते हैं और क्या उसे जान से मार सकते हैं या नहीं। तो इसके साथ कई सारे मुद्दे हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई अपराधी पुलिसकर्मियों पर हमला कर देता है तो जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में पुलिसकर्मी गोली चला सकते हैं सामने वाले अपराधी पर जो उन पर हमला कर रहा है, उससे बचने के लिए वो अपने बचाव के लिए गोली चला सकते हैं। इसके अलावा कई बार दंगों में या फिर भीड़ कंट्रोल करने के लिए भी गोली चलानी पड़ती है। अब बात यह है कि स्थिति क्या होती है, कैसी स्थिति में पुलिसकर्मियों को मतलब गोली चलानी पड़ती है, कब परमिशन लेनी पड़ती है, कब नहीं। तो बता दें कि हर स्थिति में पुलिसकर्मियों को जांच से गुजरना होता है। हर एक एनकाउंटर के बाद एक एक जांच होती है जिसमें एनकाउंटर के कारणों पर विचार किया जाता है, उन पर चर्चा किया जाता है कि मतलब क्या इसके अलावा और कोई विकल्प होता, क्या हो सकता था उस पर। तो अगर एनकाउंटर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो एफआईआर भी दर्ज होती है और जांच की जाती है। सवाल यह है कि क्या पुलिसकर्मियों को अपने सीनियर से गोली चलाने से पहले अपने सीनियर अधिकारियों से परमिशन लेनी होती है, नहीं। तो इसकी भी अलग अलग क्राइटेरिया है। इसका भी जवाब यह है कि हां, अगर वो मतलब इसका जवाब यही कि हां और नहीं दोनों है, मतलब ये कह नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि हर स्थिति पर निर्भर करता है कि गोली चलाने के लिए परमिशन की जरूरत है या नहीं। जैसे बताते हैं आपको कि अगर कोई पुलिसकर्मी सेल्फ डिफेंस में गोली चलाता है, जैसे हम बता रहे हैं कि अगर उसको सेल्फ डिफेंस में गोली चलाता है तो उन्हें परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर सामने से कोई आप पर वार कर रहा है तो आप तो उसे बचेंगे, लेकिन उसका नियम है, अगर किसी पुलिसकर्मी पर हमला होता है तो अपने बचाव में फायर कर सकता है, लेकिन उन्हें भी पैर पर ही गोली मारने का अधिकार है। मतलब वो जो बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए आप गोली मारेंगे तो उसके पैर पर ही गोली मारें, जिससे कंट्रोल किया जा सके, उसे जान से मारने का अधिकार नहीं है। इस स्थिति में सीनियर की परमिशन की जरूरत नहीं होती। वहीं कैदी को काबू करने की स्थिति में भी आवश्यक बल का प्रयोग किया जाता है। यह स्थिति पर परमिशन निर्भर करता है, मतलब परमिशन आपको लिए निर्भर करता है और परमिशन की आवश्यकता है या नहीं, यह निर्भर करता है। अब पुलिस को परमिशन देता कौन है? क्योंकि हमेशा स्थिति को काबू में करने के लिए बल का प्रयोग नहीं कर सकते और कभी कभी करना पड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि परमिशन देता कौन है और ये परमिशन किससे लेने पड़ता है। तो अगर देखिए, अगर आप किसी को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं या दंगा भीड़ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोली चलानी पड़ रही है, तो उसके लिए पहले आपको सीनियर आईपीएस अधिकारियों या फिर जो आपके डीएम आदि की परमिशन लेनी होती है। क्योंकि जिले का अधिकारी होता है, जहां भी की भी पुलिस होती है, वो अपने सीनियर जो वहां के एसपी और डीएम होते हैं उनसे परमिशन लेते हैं। जिन जगहों पर कमिश्नरेट लागू होता है वहां डीएम की जगह सीनियर पुलिस अधिकारी इसका परमिशन देते हैं। वो फैसला लेते हैं कि कहां पे गोली चलानी है और कहां पे नहीं। भीड़ की कंट्रोल की स्थिति में पुलिसकर्मियों को गोली चलाने से पहले बताना पड़ता है और सीनियर अधिकारियों की परमिशन लेनी होती है। ये होता है प्रॉपर क्राइटेरिया कि कब पुलिस कहां कैसे परमिशन लेती है, और फिर परमिशन लेकर ही फायरिंग करते हैं। और क्या फायरिंग करना है या गोली चलाना है किसी के ऊपर, किसी को कंट्रोल करने के लिए, ये सारा डिसीजन लिया जाता है। तो अब जवाब इसका यही है कि अगर वहां पे परमिशन, अगर गोली चली, बहराइच के जो 2 आरोपियों के ऊपर गोली चलाई गई, उनके पैर में गोली लगी है, जो अभी भर्ती भी हैं, जिनका इलाज चल रहा है, तो वहां पर
ये साफ साफ बताया गया वहां के अधिकारियों के द्वारा कि पुलिस पर वो मतलब पिस्टल से फायर किया जिससे कि पुलिस पीछे हो जाए तो हम भाग जाएं, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, उनके पैर पे गोली लगी और पैर पे गोली लगने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता है, सदन विपक्ष मतलब जो विधानसभा के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसको इस मतलब एनकाउंटर को इसके पहले भी जो एनकाउंटर हुई जिसमें लोगों की जान भी गई है, इन सबको हत्या बताया है और हत्या बताकर ये कहा कि सरकार हत्या कर रही है, ये एनकाउंटर नहीं, एनकाउंटर की जो ये पूरी प्रक्रिया इसे बंद कर देना चाहिए। अब आप इसमें क्या सोचते हैं कि क्या पुलिसकर्मी पर जब वार हो, जब उस पर फायर हो, तो क्या उसे जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए या फिर परमिशन लेने के चक्कर में या हमारे सूबे के या हमारे नेता लोग नाराज ना हो जाए, उनको खुश करने के लिए वो गोली ना चलाओ, अपराधियों को जाने दें या फिर खुद पे गोली सहे? ये अब आप बताइए, कि आप कमेंट करके बताइए कि इस पे क्या सरकार की नीति, जो सरकार की पुलिस कर रहे हैं वो सही है या जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं वो सही है। बहुत बहुत धन्यवाद।